नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं वृद्धि और विकास का टॉपिक कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है और क्या इनकी परिभाषा रहती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े हमारे साथ। और अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही नोट्स अवेलेबल होते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक दे दिया है, आप मेरी टीम को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं वृद्धि और विकास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे वृद्धि का अर्थ। देखिए, वृद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ और विकास को बोला जाता है डेवलपमेंट। आपने ये बिल्कुल आपको पता ही होगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं और साथ साथ समझेंगे। वृद्धि का अर्थ, वृद्धि ये अलग अलग शब्द है। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों का कार्य करने की क्षमता के से लिए होता है। ठीक है, क्षमता के लिए होता है। देखिए, वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का मतलब केवल यहाँ पर होता है शारीरिक, एक बच्चे का बढ़ना, शारीरिक एक मनुष्य का बढ़ना, शारीरिक अंगों में चेंज आना, उनमें परिवर्तन होना, जैसे कि हाथों का लंबा होना, हाइट का बढ़ना, ठीक है, पैरों का साइज बड़ा होना, तो यही है वृद्धि। ठीक है, इसका यहाँ पे दिमागी विकास से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वृद्धि का मतलब है शारीरिक विकास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए, वृद्धि जो है उसका असर बहुत चीजें उस पे डालती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुछ बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है या कुछ बच्चे अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं इनके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में हमें पता है इतना पॉल्यूशन है, खान पान सही नहीं है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं मनुष्य की वृद्धि में, एक बालक की वृद्धि में असर पड़ता है। ये सब क्या असर पड़ता है, क्या कारक हैं जो असर डालते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज सिर्फ यहीं तक समझेंगे कि वृद्धि का अर्थ क्या है। परिभाषा की बात करूं तो देखिए, मैं आपको एक एक परिभाषा दोनों की बताना चाहूंगी, वृद्धि की भी और विकास की भी। पहले वृद्धि की है परिभाषा जो फ्रैंक जी ने दी है यहाँ पे। फ्रैंक कहते हैं कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा भी जरूर लिखिए। परिभाषा से देखिए जो आपका उत्तर है वो बहुत अच्छा बनता है। आपके उत्तर में 4 चांद लग जाते हैं यदि आप परिभाषा लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे विकास का क्या अर्थ होता है। देखिए, विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी अणुओं में जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार से परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, देखिए, हमने बात करी वृद्धि की कि वृद्धि का अर्थ है शारीरिक, केवल शारीरिक एक इंसान का बढ़ना। ठीक है, बाकी उसका लेना देना और किसी से भी नहीं है, सिर्फ मतलब है कि शारीरिक रूप से एक बच्चा जो है, एक मनुष्य जो है वो बढ़ता है। और देखिए, अगर वृद्धि की बात करें तो वो हमारे एक एज में आके रुक जाती है। एक बालक किशोरावस्था तक बढ़ता है और उसके बाद बढ़ना बंद कर देता है, सही बात। पर विकास की बात की जाए तो देखिए, विकास जो है, विकास यहाँ पर इसका अर्थ है शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी और हर एक प्रकार से, गुणात्मक भी, हर एक प्रकार से एक इंसान का विकास होना, एक इंसान का बढ़ना। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी दोनों चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अगर वृद्धि की बात की जाए तो देखिए, जो वृद्धि है, ये जो वृद्धि है ये विकास का ही पार्ट है। ठीक है, विकास के अंदर वृद्धि अपने आप आ जाती है, क्योंकि विकास के अंदर शारीरिक भी है और शारीरिक केवल वृद्धि के अंदर है, तो ये विकास का पार्ट अपने आप हो गया, सही बात।
तो विकास यहाँ पे बड़ा है, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को। वृद्धि की बात करें तो वो थोड़ा सा सीमित है, क्योंकि वहां पे सिर्फ बात हो रही है फिजिकल चेंजेस की, यानी कि शारीरिक चेंजेस की, शारीरिक परिवर्तन की। ठीक है, तो विकास के बारे में ये चीज ध्यान रखें। और देखिए, विकास जो है कि मनुष्य का माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है, जन्म से ही चलता है एक प्रकार से, और मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ विकास किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, या वो नैतिक तौर पे हो, गुणात्मक तौर पे हो, एक इंसान का होता रहता है। सही बात। चलिए अब इसका देखते हैं हम, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है हरलॉक के द्वारा। हरलॉक के अनुसार विकास का तात्पर्य जैसे प्रगतिशील परिवर्तन से है, जो नियमित एवं क्रमिक रूप से होते हैं। ठीक है, तो ये हरलॉक जी ने दी है। और वहीं पे वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे फ्रैंक जी ने दी है। देखिए, हो सकता है इसके अलावा आपको अपनी बुक में कोई अलग डेफिनेशन देखने को मिले। ऐसा नहीं है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे ही आपको लिखना है। आप अपने तरीके से अपनी भाषा में लिखें, और जो परिभाषा, जो डेफिनेशन आपको अपनी बुक में मिलती है या और कहीं से मिलती है, जो आपको आसान लगे, आप वो चुन सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये दो परिभाषा, वृद्धि के लिए फ्रैंक जी की परिभाषा, और यहाँ पे मैं बात करूं तो विकास के लिए हरलॉक जी की परिभाषा मुझे पसंद है, बड़ी ही सरल है, तो मैंने इसको यहाँ पे आप सभी को दिखाया है। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता है वृद्धि एवं विकास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि वृद्धि का क्या अर्थ होता है और विकास का क्या अर्थ होता है। देखिए, हमारी अगली लेक्चर में, हमारी अगली कक्षा में हम करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो अगर आप वृद्धि और विकास में अंतर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली क्लास में हम वृद्धि और विकास के बीच आखिर अंतर क्या है वो करेंगे, और उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत करेंगे, और इसी प्रकार से आगे हम इस सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।